ओके फ्रेंड्स, einen wunderschönen guten Tag an alle। आज मैं आपको बताऊंगा एक ग्रामर टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टिव स्वाई। आप देख सकते हैं डिग्रामेटिक ग्रामर पार्ट। अच्छा, अब ये कंजंक्टिव स्वाई को हम यूज़ कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? तो देखिए, ये 4 सिनेरियोज होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले होता है höfliche Bitte। जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहें तो वहाँ पर हम कंजंक्टिव स्वाई टर्म को यूज़ करते हैं। सेकंड आप देखिए Vorschläge, सजेशन हमें कभी किसी को देना हो तो वहाँ पर भी हम कंजंक्टिव स्वाई को यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा है irreale Dinge या Wünsche, जिसे हम अनरियल थिंग्स या विश बोल सकते हैं। कोई आपका विश हो, कोई ड्रीम हो जो भी मतलब हुआ नहीं है बट आप उसके बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर हम कंजंक्टिव स्वाई को यूज़ करते हैं। और हमारा जो फोर्थ होता है Vermutung, इसका मतलब होता है आइडिया या परसेप्शन। किसी चीज़ के बारे में आप अंदाज़ा लगाते हैं या कोई आपका परसेप्शन है, तो वहाँ पर हम कंजंक्टिव स्वाई टर्म को यूज़ करते हैं। तो हम 1 बाय 1 सीखेंगे höfliche Bitte, Vorschläge, irreale Dinge, Wünsche और Vermutung। ठीक है, तो ये है आज हमारा ग्रामर का टॉपिक। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और नीचे मैं चलता हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताऊँगा 2 रूल होंगे जो हमें अपने माइंड में रखने होते हैं कंजंक्टिव स्वाई टर्म को यूज़ करने के लिए। देखिए, जो रेगल 1 रूल नंबर 1 है वो ये: समवन कैन यूज़ दिस ग्रामर पार्ट विद sein, haben, würden और मोडाल वर्ब्स। तो ये 4 वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हमें कंजंक्टिव स्वाई को यूज़ करना होता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रूल, रेगल नंबर 1। अब देखिए रेगल नंबर स्वाई रूल नंबर 2 क्या है, वो ये: वी यूज़ दिस वर्ब्स इन देयर प्रेटेरिटुम फॉर्म विद umlauts। अब हमें ये तो पता लग गया कि इन 4 वर्ब्स को हमें यूज़ करना है, बट इनकी प्रेटेरिटुम फॉर्म को यूज़ करना होता है विद umlauts। अब ये क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रॉल करते हैं नीचे और चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे sein वर्ब की, जो हमारा वेरी फर्स्ट वर्ब होता है जहाँ से हम जर्मन सीखना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप कह सकते हैं कि जर्मन ग्रामर का, जर्मन लैंग्वेज का पिलर होता है, जो पिलर वर्ब है। ओके, तो फ्रेंड्स अब आप ध्यान से सुनिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसकी कॉन्जुगेशन आप देख सकते हैं ich bin, ich war और ich wäre। तो ये जो आप एक्सट्रीम राइट पे देख रहे हैं ना, wäre, यही कंजंक्टिव स्वाई की फॉर्म होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था रूल नंबर 2 में कि हमें प्रेटेरिटुम फॉर्म को यूज़ करना होता है विद umlaut। ठीक है, तो वार होता है प्रेटेरिटुम और उसका जो कंजंक्टिव स्वाई बनेगा wäre, बस आपको umlaut उसके अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप दू की बात करें, दू सब्जेक्ट की, तो देखिए दू बिस्ट होता है प्रेजेंस, दू वास्ट होता है आपका प्रेटेरिटुम और दू वेस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए एर्जियस के केस में ईस्ट, वार और वेयर। ठीक है, तो इश और एर्जियस हमेशा सेम होता है फ्रेंड्स, प्रेटेरिटुम और कंजंक्टिव स्वाई दोनों में। और वियर के केस में देख लेते हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ, वियर जीन, वियर वारन, वियर वेयरन। अब देखते हैं ईयर के केस में ईयर जाइट, ईयर वाट और ईयर वेट। और जो हमारे लास्ट सब्जेक्ट होते हैं जी और जी जीन, जी वारन, जी वेयरन। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम प्रेटेरिटुम फॉर्म को यूज़ करते हैं umlauts के साथ। तो ये हमारी फर्स्ट वर्ब थी sein। अब मैं आपको बताता हूँ haben के बारे में। स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। देखिए, ये होगी हमारी haben वर्ब और कॉन्जुगेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ich habe, ich hatte प्रेटेरिटुम में और ich hätte आपकी कंजंक्टिव स्वाई फॉर्म में। और दू देखिए, दू hast, दू hattest, दू hättest। और एर्जियस के केस में एर्जियस hat, hatte और hätte। और नीचे आप देख सकते हैं wir haben, wir hatten, wir hätten, ihr habt, hattet, hättet और sie और sie haben, hatten और hätten। तो ये तो 2 वर्ब्स हो गई फ्रेंड्स, sein और haben की कॉन्जुगेशन, प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम और आपका कंजंक्टिव स्वाई फॉर्म में। अच्छा, अब मोडाल वर्ब्स को फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि वो आप देख सकते हैं, कॉन्जुगेशन आप कहीं भी देख सकते हैं, ऑनलाइन जाके देख लीजिएगा कि हमारी 7 मोडाल वर्ब्स होती हैं, आप जानते ही हैं। तो उन मोडाल वर्ब्स का प्रेटेरिटुम फॉर्म और उनका कंजंक्टिव स्वाई फॉर्म, बस जो प्रेटेरिटुम फॉर्म होगा उनका, उनके साथ जो है आपको umlaut लगाना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं Beispiele, एग्जाम्पल्स। तो आपको समझ में आएगा कि कंजंक्टिव स्वाई होता क्या है। जो स्टार्टिंग में आपने 4 अलग अलग सिचुएशंस देखी थी ना, उन्हीं सिचुएशंस को अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स की फॉर्म में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा sein वर्ब की। ठीक है, तो sein का वेरिएंट बन जाता है जो आपने अभी ऊपर देखा। अब मैं एग्जांपल्स को आपको बताऊंगा, नीचे आप इंग्लिश में फ्रेज पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा आपके सामने, es wäre möglich, dass sie den Termin verschoben haben. It is possible that they have postponed the date. यानी कि इसका मतलब बना कि ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने जो टर्मिन है या अपॉइंटमेंट है या डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया है।
तो देखिए एस वेयर म्यूगली, तो यही होता है जब आप प्रेटेरिटुम फॉर्म को कंजंक्टिव स्वाय के साथ बना देंगे तो वो होता है एक इर्रियल सिचुएशन, ठीक है, हमारा एक अंदाज़ा, हमारी एक सोच, हमारा एक आइडिया, ठीक है। तो ये था फर्स्ट फ्रेज। सेकंड देखिए हम कनेक्टर के साथ भी बना सकते हैं, व्हेन कनेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें वर्ब जो होती है लास्ट में जाती है। तो देखिए ये फ्रेज़ क्या लिखा मैंने, व्हेन इश ein König wäre würde ich den armen Leuten helfen, if I was a king I would like to help the poor people। अगर मैं एक किंग होता तो मैं करना चाहूँगा हेल्प गरीब लोगों की। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने जो व्हेन कनेक्टर है उसमें वेयर लगा दिया जो कॉन्जुगेट हुआ इश के साथ, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा इर्रियल थिंग है। लेकिन जो नेक्स्ट फ्रेज है वो मैंने वुड लाइक टू के साथ बनाया, यानी व्यूडन वर्ब के साथ बनाया। तो ऐसी सिचुएशन में आप व्यूडन वर्ब को भी यूज़ कर सकते हैं कंजंक्टिव स्वाय के लिए, ठीक है। तो वुडन होता है प्रेटेरिटुम और उसका बन जाता है व्यूडन, ठीक है। तो अब जो कि ये इश है तो यहाँ पे व्यूडर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये मैंने बनाया व्हेन कनेक्टर के साथ, ठीक है। व्हेन इश ein König wäre würde ich den armen Leuten helfen। अगर मैं किंग होता तो मैं करना चाहूँगा, तो वुड लाइक टू को आप बनाते हैं व्यूडन वर्ब के साथ, ठीक है। थर्ड फ्रेज देखते हैं, व्हेन इश an seiner Stelle wäre würde ich auch Hilfe bitten, if I was on his place I would also ask for help। अगर मैं उसकी पोजीशन पे होता या उसकी जगह पे होता तो मैं जो है मदद करना चाहूँगा, वुड लाइक टू, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट देखा वेरन के केस में, जो ज़ाइन का वेरेंट बनता है, अगर कोई चीज़ होती तो क्या होना चाहेगा, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। होना चाहेगा उसमें आप व्यूडन वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाबन वर्ब के साथ हम कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखिए ग्रामर कॉन्सेप्ट वही है कि आपको कंजंक्टिव स्वाय विद उमलाउट यूज़ करना है। तो हाबन के केस में बन गया हैटन। फर्स्ट फ्रेज देखते हैं, Wenn ich Zeit hätte, würde ich noch einen Kaffee trinken. If I had time, I would have another coffee। अगर मेरे पास समय होता तो मैं लेना चाहूँगा one more coffee। लेना चाहूँगा यानी व्यूडन, बट यहाँ पे इश है तो व्यूडर। और आप ये भी जानते हैं कि व्यूडन के साथ एक सेकंड वर्ब होती है, वो इन्फिनेटिव रहती है फ्रेज के एंड में, यानी ट्रिंकन आपका रहेगा नेबनसार्ट्स के एंड में। तो ये हो गया फर्स्ट फ्रेज हैटन के केस में। दूसरा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है when du ein Auto hättest würde ich mit dir fahren, if you had a car I would like to go with you। अगर तुम्हारे पास कार होती या तेरे पास कार होती तो मैं जाना चाहूँगा तेरे साथ। अब ये सेंटेंस मैंने दू के साथ बनाया, तो दू का हो गया हैटेस्ट कॉन्जुगेट हो गए और व्यूड इश और फारन सेंटेंस के एंड में। अब हम देखते हैं थर्ड फ्रेज हैटन के केस में, when mein Vater ein Lotto gewonnen hätte er eigenes Haus gekauft, if my father had won the lottery। अगर उन्होंने एक लॉटरी जो है जीती होती, ही वुड हैव बॉट हिज ओन हाउस। तो ये सेंटेंस मैंने प्रेटेरिटुम के अंदर बनाया है, वो भी बना सकते हैं। अगर उन्होंने लॉटरी जीती होती मेरे फादर ने, तो उन्होंने अपना एक घर परचेस कर लिया होता। तो देखा फ्रेंड्स, यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप कोई आइडिया होता है या कोई आपका परसेप्शन होता है या आपकी कोई इर्रियल थिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंजंक्टिव स्वाय को। ऊपर वाले जो फ्रेजेस थे वो थे ज़ाइन और वेरेंट के साथ, और ये थे हाबन और हैटन के साथ, ठीक है। तो वीडियो को आप बेशक रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन मैंने स्क्रॉल कर दी है, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर दोबारा से समझना हो तो बैक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मोडाल वर्ब्स के साथ भी हम कंजंक्टिव स्वाय को यूज़ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फ्रेज, Es könnte sein, dass der Laptop einen Defekt hat। It could be that the laptop has a defect। ऐसा हो सकता है, könnte, ठीक है। तो क्योनन वर्ब का जो प्रेटेरिटुम होता है कॉन्ट, बट ये कंजंक्टिव स्वाय है तो विद उमलाउट बन जाएगा क्योंट। ऐसा हो सकता है कि इस लैपटॉप के अंदर कोई डिफेक्ट हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा एक आइडिया है, डी फेरमुटुम, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल आप देखिए, ये मैंने कनेक्टर के साथ बनाया है। देखिए Wenn ich im Büro nicht lange bleiben müsste, würde ich mitkommen। If I did not have to stay late at the office, I would like to come with you। अगर मेरे को ऑफिस के अंदर ज़्यादा समय तक ना रुकना होता तो मैं आना चाहूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्टर के साथ बनाया, बट उसमें ध्यान रखना है कि कनेक्टर के केस में जो आपको वर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस के एंड में रखनी होती है। यानी ये जो म्यूस्टन था वो गया फ्रेज के एंड में, और सेकंड वर्ब जो होगी इन्फिनिटी वो उससे ठीक पहले आता है, ठीक है, यानी ब्लाइबन म्यूस्टर, और उसके आगे तो व्यूडन के साथ आप कंटिन्यू करेंगे ही, वो आप जानते हैं। अच्छा, आप थर्ड एग्जांपल देखते हैं।
देखिए, es könnte sein, dass sie den Weg nicht gefunden haben. It could be that they did not find the way. ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को शायद जो रास्ता है वो ना मिला हो, उसको फाइंड ना कर पाए हों, ठीक है। es könnte sein एक आइडिया है, एक इरियल थिंग है, मेरा एक अंदाज़ा है। एक फ्रेज और देखते हैं, देखिए, wenn ich für meine Arbeit noch eine Sprache lernen könnte, würde ich mich gerne verbessern. If I could learn another language for my work, अगर मैं कोई अलग से लैंग्वेज सीख सकता, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूँगा। तो लैंग्वेज सीखना फ्रेंड्स एक एडिशनल स्किल होता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये फ्रेज़ आपके लिए था, ठीक है। तो ये एक जनरल चीज़ है कि अगर आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो आप उसमें जो है बेटर होते हैं। तो ये वही चीज़ इस एग्जाम्पल में थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जो मैंने आपको बताया कि हम कंजंक्टिव स्वाई को किस किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं और उसका रूल क्या होता है। बस आपको ज़ाइन हाबन और व्यूडन वर्ब और मोडाल वर्ब को यूज़ करना होता है, उनकी प्रेटेरिटम फॉर्म को विद उमलाउट्स यूज़ करना होता है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट के साथ आप बनाना चाहें उसको बनाइए, बस कॉन्जुगेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको इस फॉर्म में समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं तो आप वीडियो को बेशक दोबारा से रिवर्स करके देख लीजिए या स्टार्टिंग से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ मुझे कमेंट करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और हमेशा आपको रिवर्ट करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और अगर आप कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लोगों को बताइए, आगे रिकमेंड करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ ग्रामर टॉपिक्स को आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आपको वन गो में समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग दी जर्मन मेंटोर। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, नंबर आप देख सकते हैं। जर्मन पढ़ना चाहें, सीरियस हैं तो मुझे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। einen schönen Tag noch, haben Sie gute Zeit, viel Spaß, Dankeschön।